शनिवार दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों, सेवाओं और योजनाओं की प्रगति को लेकर मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि महीने के अंत तक 1.25 लाख आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से बनाया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी गर्भवती महिलाओं को आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से चिन्हित कर उनकी नियमित और मासिक ANC जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही सभी स्वास्थ्य संस्थानों में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सक, रोस्टर ड्यूटी, प्रसव कक्ष में कार्यरत स्टाफ, ANM और पैरामेडिकल स्टाफ का अद्यतन रोस्टर डिस्प्ले साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। सभी PHC प्रभारी को इसी 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देश दिया कि मानक के अनुरूप सभी आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और रखरखाव सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी PHC या CHC में दवाओं की कमी की सूचना मिलने पर संबंधित पदाधिकारी पर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि अस्पताल वार्ड में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और चिकित्सक द्वारा मरीजों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए। परिवार नियोजन कराने वाले मरीजों को बेड की सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों और स्वास्थ्य प्रबंधकों को निर्देश दिया कि ECG, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैथोलॉजी जैसी सुविधाएं आवश्यकता अनुसार सभी मरीजों को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। सभी चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। प्राप्त संसाधनों का बेहतर उपयोग कर रोगियों की उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधकों को निर्देश दिया कि सभी स्वास्थ्य इंडिकेटरों में आवश्यक सुधार लाएं और सभी कार्यों का समय पर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि OPD में अधिक से अधिक मरीजों को देखा जाए, डॉक्टरों की नियमित ड्यूटी सुनिश्चित की जाए और OPD समय पर प्रारंभ की जाए। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध ECG मशीन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीनों की क्रियाशील रखने का निर्देश दिया गया और ताकि मरीजों को पूरा लाभ मिल सके। प्रसव को बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए और आशा एवं ANM के कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगली समीक्षा बैठक में सभी स्वास्थ्य इंडिकेटरों में ठोस और स्पष्ट सुधार दिखाई देना चाहिए। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्रा, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक प्रभात कुमार राजू सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरीय और संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। दरभंगा समाहरणालय अंबेडकर सभागार प्रांगण से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में हम लोगों ने कहा है कि स्वास्थ्य संस्थान जितने भी हैं वहाँ पे जो भी आते हैं पेशेंट वगैरह आते हैं उसको सुविधा मिलनी चाहिए। सुविधा मिलने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। खासकर जो क्यू मैनेजमेंट है उसको अच्छे से देखा जाए और बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ड्रग्स काउंटर हमारे अच्छे से रहना चाहिए, दवा पर्याप्त अवेलेबल रहता है। कभी कभी दवा अवेलेबल होने के बाद भी हम लोग दवा नहीं देते हैं। ऐसा कोई मामला संज्ञान में आएगा तो कठोर कार्रवाई होगी। इसके अलावा हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड जो है अभी तक हम लोगों के ज़िले में करीब 19.5 लाख बन चुका है और इस मंथ में कहा 1 लाख और कार्ड बनाने के लिए ताकि इसकी सुविधा लोगों को मिल पाए और हॉस्पिटल्स को एम्पैनल करने के लिए कहा गया है और TB मुक्त भारत के तहत भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के स्क्रीन करने के लिए कहा गया है ताकि बहुत जल्द पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पर हमारा TB मुक्त हो। ये क्या मैं 40 प्लस सबका होना चाहिए? सबका, हाँ सर, सबको दिए। आप तो आजकल तो लोग TV देखता है, बच्चा लोग पढ़ाई करता है, आज तो खराब होते रहता है। शॉर्ट साइटेडनेस हो गया, 40 बिलो तो लॉन्ग साइटेड होता है, दूर का नहीं दिखता है। तो बच्चे में तो सब रहता है, अब तो रहता ही है। TV, टैबलेट देखने का, TV देखने का इतना जो प्रचलन चल गया है, बहुत कम पावर में तो पता चलता है कि दिक्कत है, वही नहीं चेक करा देते बढ़ जाता है। रिस्पेक्टिव ऑफ द एज हर पेशेंट का आंख जांच वगैरह रिकमेंड आप लोग करना चाहिए आपको, ठीक है? जितना जांच कर लिया ठीक है, अपना रिकमेंड करिएगा तो जाके जांच कराएगा। इवन इफ यू डोंट कंप्लेन, आप लोग को लिख देना माइनर पावर होगा 0.5 0.6 होगा, जांच होगा कुछ मिल जाएगा तो कम से कम आगे पावर क्या आता है, थोड़ा सा बड़ा नहीं चश्मा लगाएगा उस समय तो फिर बढ़ता ही जाएगा। इंटर परीक्षा देने आए छात्रों से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी परीक्षा केंद्र के बगल के ही तालाब में गिरने की खबर सामने आई है। हालांकि ऊपर वाले की कृपा रही कि सभी 12 छात्र छात्रा सुरक्षित स्थानीय लोगों की मदद से
निकाले गए। नगर निगम और पुलिस की मदद से स्कॉर्पियो को भी बाहर निकाला गया। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली उसके अनुसार दरभंगा शहर के MMTM कॉलेज परिसर के समय उस समय काफी अफरा तफरी मच गई जब इंटरमीडिएट परीक्षा देने आए छात्रों से भरी हुई एक स्कॉर्पियो वाहन अचानक पानी भरे तालाब में जा गिरी। घटना के बड़ी होने के कारण स्थानीय इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्कॉर्पियो तालाब में डूब रही है। स्थानीय लोगों के द्वारा सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। बताया जा रहा है कि जैसे ही घटना की सूचना मिली स्थानीय पुलिस और दरभंगा नगर निगम के कर्मी जेसीबी के साथ पहुंचे और जेसीबी से स्कॉर्पियो को निकाला गया। बताया जाता है कि दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के हनुमान नगर क्षेत्र के दूधिया गांव के सभी 12 छात्र छात्रा हैं और बच्चों को परीक्षा केंद्र तक लाने के लिए रिजर्व की गई थी गाड़ी। स्थिति को देखते हुए बगल के दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना को सूचना स्थानीय लोगों ने दी, जिसके बाद आनन फानन में मौके पर पुलिस पहुंची और दरभंगा नगर निगम की जेसीबी बुलाकर स्कॉर्पियो गाड़ी को तालाब से बाहर निकाला गया। जांच में स्पष्ट हुआ कि वाहन में कोई छात्र अंदर फंसा नहीं था और सभी परीक्षार्थी सुरक्षित अपने अपने परीक्षा केंद्र पर चले गए। घटना में किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई है। तमाम घटना के संबंध में अभिभावक कमलेश कुमार यादव ने बताया कि इस वाहन से उनका बच्चा सहित कुल लगभग 12 बच्चे प्रतिदिन परीक्षा देने आते हैं। स्कॉर्पियो केवटी प्रखंड के हनुमान नगर दूधिया गांव की है और बच्चों को परीक्षा केंद्र तक लाने के लिए रिजर्व की गई थी। सूचना मिलने पर वह तुरंत मौके पर पहुंचे और पुष्टि की कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं और सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा देने चले गए हैं। स्थानीय लोगों की तत्परता और प्रशासनिक सहयोग से एक बड़ा हादसा टल गया, जिससे अभिभावकों और क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। तमाम घटना के संबंध में कुछ लोगों से BTN न्यूज ने बात की। क्या कुछ इन लोगों ने कहा, हम उनकी तमाम बातों को सुना रहे हैं। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। चला गया पूरा, क्या जानकारी है आपके पास? हमारा बच्चा इस गाड़ी में था। मेरा बच्चा ठीक ठाक गया एग्जाम देने के लिए, हमको पता लगा, हम अभी पहुंचे हैं और विशेष हम नहीं जानते हैं कि क्या हुआ है, नहीं बात कैसे गाड़ी अंदर। कहाँ की गाड़ी थी ये गाड़ी थी हनुमान नगर दूधिया की। अच्छा, तब कहाँ से आप लोग, बच्चा आपका कहाँ से आ रहा है? बच्चा हर एक गाँव से दूधिया का है, हनुमान नगर घर से बच्चा आ रहा है। कितने बच्चे थे? मेरा बच्चा 2 है। अच्छा, पूरे गाड़ी में कितने बच्चे थे? बाकी गाड़ी में 10 या 12 बच्चे होंगे, मेरा बच्चा उसमें 2 है। मेरा एक भतीजी है, मेरा एक लड़की है। अच्छा, कहाँ घर है आपका? दूधिया मेरा घर है। कहाँ परीक्षा देने आई थी? MMTM कॉलेज में इंटर का सेंटर था, यहाँ परीक्षा। अच्छा, बच्चा सुरक्षित है? हाँ, हमको अभी यहाँ पहुँचे हैं तो पता चला कि बच्चा सुरक्षित है, गाड़ी में नहीं है। एग्जाम देने के लिए बच्चा गया, लोगों से हमको पता चला कि बच्चा एग्जाम हॉल में गया। आपको किसके द्वारा जानकारी मिला? हमको यहाँ मेरा एक आदमी था जो कॉल किया। मेरे गांव का RO आदमी से परीक्षा दिलाने आया था, कोई बैग से आया था, कोई सब आदमी सब चीज से आता है। वो आदमी कॉल किया कि ऐसे ऐसे घटना हुआ, आप एडमिट कार्ड लेके बच्चा को आइए, नहीं परीक्षा होगा। हम एडमिट कार्ड लेके घर से आए हैं। भतीजी का क्या नाम है? कमलेश कुमार यादव मेरा नाम। कहाँ घर है? दूधिया घर है। कौन सा ब्लॉक है? केवटी ब्लॉक राजद का प्रखंड अध्यक्ष है। कॉलेज में इंटर का एग्जाम चल रहा है। हमारा ऑफिस बगल में 2 कदम के बगल में ही हमको फोन आया है कि इस तरह से यहाँ पे स्कॉर्पियो पानी पोखर में गिर गई है, डूब रही है वहाँ पे छात्र। हम लोग जैसे सूचना मिला, हम बड़ी स्पीड से आए यहाँ पर अपने सहयोगी के साथ। वहाँ पे देख रहे कि गाड़ी डूब रही है। इसमें करीब 10 छात्र वहाँ पे बैठे हुए थे, उसको निकाला गया है। फिर हम लोग को शंका था कि कहीं उसमें कोई और छात्र भी तो नहीं है। फिर हम लोग उसको नगर निगम के जेसीबी को जैसे ही हम लोग फोन किए, यहाँ स्थानीय पार्षद को या स्थानीय थाना को भी फोन किया गया और तुरंत यहाँ पर अब आया गया, थाना भी आया है। सबके सहयोग से, यहाँ के स्थायी लोगों के सहयोग से उसको गाड़ी को निकाला गया और निकालने के बाद हमको पता चला कि उसमें कोई छात्र नहीं था। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और यहाँ के लोकल लोग भी हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोग के सहयोग से गाड़ी को निकाल दिया गया। कोई भी किसी इंसान का नुकसान नहीं हुआ। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार महाशय वार्ड के पार्षद। हम लोग को मैसेज किया गया कि बच्चे का एडमिट कार्ड घर पर है तो लेके आइए, तो हम लोग दौड़ते हुए आए हैं, यहाँ पर पहुँचे। यहाँ क्या पता चला? यहाँ पता चला कि बच्चे सब सुरक्षित गए हैं एग्जाम सेंटर पे और गाड़ी खाली अंदर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार है। कितने बच्चे होंगे? मेरा इसमें तो एक भतीजा एक भतीजी है। कुल कितने बच्चे थे? कुल बच्चे के जानकारी तो नहीं है, अपने घर का ही बच्चे, सब एक ही गाँव के? सब एक ही गाँव के, अपने घर का बच्चे। दरभंगा जिला के हरिनगर हिंसा के बाद प्रशासन की पहल से गांव में शांति बहाल तमाम मामलों पर BTN न्यूज ने दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार से शनिवार को बात की तो उन्होंने कहा कि वहां सब लोग शांति से हैं और वहां जो घटना हुई है दोनों समुदाय के लोग मिल बैठकर बातचीत किए हैं। दरभंगा जिले के हरिनगर में 31 जनवरी को हुई ब्राह्मण दलित हिंसा की घटना के बाद गांव में शांति स्थापित करने को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन और दरभंगा पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार पहल की गई। घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने स्थानीय बुद्धिजीवियों, दोनों पक्षों के लोगों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गांव के कई लोगों के अलावा पीड़ित पक्ष की भी बात गंभीरता से सुनी गई। बैठक के दौरान पुलिस प्रशासन ने सभी को भरोसा दिलाया कि इस मामले में किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं होगा।
पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा और जो भी लोग इस घटना में उपद्रवी थे उनकी पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और दोषियों पर कार्रवाई करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इस घटना को लेकर शांति समिति की बैठक भी की गई थी। लोगों से आपसी संवाद और मिलने जुलने की पहल करने की अपील की गई ताकि गाँव में आपसी सौहार्द बना रहे। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में जिलाधिकारी भी वहां गए हुए थे और उन्होंने वहां की स्थिति को लेकर तमाम बातों पर जानकारी दी। इसी क्रम में हमारे BTN न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने आज शनिवार को दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार से बात की। बातचीत के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि वहां सब शांति से है। उन्होंने बताया जो घटना हुई थी उस पर दोनों समाज के लोग मिल बैठकर बातचीत किए हैं और दोनों समुदाय को यह एहसास है कि यह गलत हुआ है। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि वर्तमान समय में गाँव में सामान्य जीवन यापन हो रहा है। दोनों समुदाय के लोग साथ रह रहे हैं और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। प्रशासन की ओर से लगातार नजर रखी जा रही है ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो और गांव में शांति बनी रहे। शांति समिति की बैठक को लेकर वहां क्या कुछ कहा गया उन लोगों की बात को हम सुना रहे हैं। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। सर, कुशेश्वर स्थान में जो घटना घटी थी उसको लेकर आप लोग गए थे, क्या स्थिति है? शांति समिति की बैठक वहाँ? देखिए वहाँ सब शांति से है और वहाँ पे जो घटना हुई है सभी दोनों समुदाय के लोग मिल बैठ के अपना बातचीत किए हैं और दोनों समुदाय को एहसास है, उन्होंने महसूस कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है और सभी लोग साथ रहने के लिए फिर से अपना सामान्य जीवन यापन हो रहा है। फिलहाल जो स्थिति है जातीय वैमनस्य जो पैदा हुआ था उसको शांत करने के लिए दोनों पक्ष के लोगों को, इस इलाके के जो हैं दोनों पक्ष के लोग और भी दूसरे समाज के भी जो लोग हैं और समाज में शांति सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं उनको नोटिस करके यहाँ बुलाया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल की अध्यक्षता में यहाँ बैठक हुई है और लोग आश्वस्त किए हैं कि भविष्य में कोई इस तरह की घटना नहीं होगी और प्रशासन के द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि घटना में जो भी शामिल हैं उनको चिन्हित करके गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कोई निषेधाज्ञा भी लागू की गई गाँव में? अभी यहाँ मजिस्ट्रेट की बहाली की गई है 3 शिफ्ट में 24 घंटा और पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल 24 घंटा निगरानी में रखी जा रही। सूचना भी आसपास के या जो शहर है या जिला के बाहर भी हम लोग सोशल मीडिया जो है फेसबुक खासकर उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि जातीय विद्वेष को फैलाने के लिए जो लोग कमेंट कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको नोटिस दिया जा रहा है। तो जितने भी हैं पूरे गांव के उनको FIR में डाला गया है? इस तरह की बातें नहीं आई हैं। जो लोग इसमें होंगे या जो पक्ष प्रभावित हुआ होगा उनका ये मानना होगा और इस तरह का मैसेज फैलाना चाह रहे होंगे। बड़ा गांव है, यहाँ पॉपुलेशन भी है, उसी जाति के मुखिया भी हैं, उसी जाति के सरपंच भी हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। जो शामिल है सरपंच का नाम है FIR में लेकिन मुखिया जी का नाम नहीं है। तो बड़ा गांव है और उस जाति का पॉपुलेशन लगभग 3000 है जिसमें कि मात्र 70 लोगों का नाम है। इसका भी खंडन किया जा रहा है कि कुछ लोग बाहर रहते हैं उनका नाम एग्जैक्ट लोग नहीं जानते हैं। जो गवाह हैं जो पीड़ित पक्ष है इस बात को महसूस कर रहे हैं कि एक्चुअली उनका नाम नहीं होना चाहिए था। उसको हम लोग निकालेंगे तो दोषमुक्त किया जाएगा, निर्दोष किया जाएगा। ऐसे कितने लोग अब तक आए हैं सामने? अभी तक 6 नाम ऐसा आया है लेकिन आगे भी हम लोग उसके लिए कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। अभी 6 नाम ऐसा है। अभी शांति समिति की बैठक हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? शांति समिति की जो बैठक हुई वो थानाध्यक्ष के द्वारा, जो शायद थानाध्यक्ष महोदय का कुशेश्वर स्थान थाना में पदस्थापना हुआ है, तो पूर्व के थानाध्यक्ष के पास जानकारी थी और DSP साहब SDO साहब का रोल जो है काफ़ी सराहनीय रहा है। लगातार डे 1 से शांति बनाए हुए हैं, पुनः उसी बात को रखा गया और इसमें जो मुख्य बिंदु ये रहा, जो DSP साहब SDO साहब ने थाना प्रभारी और केस के जो IO हैं उनको जो पूर्व में थाना प्रभारी को जो निर्देश दिया था उसी निर्देश को दोहराया गया। दूसरी चीज़ कि शांति बनाने के लिए पूरे इलाके के जो जनसेवक और जनप्रतिनिधि लोग थे जो हर सभी समाज के थे उनको बुलाया गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष पासवान है। ठीक। और क्या नाम है? शत्रुघ्न पासवान, कुशेश्वर नगर पंचायत मुख्य पार्षद। क्या कहना है अभी जो शांति समिति की बैठक हुई उसको लेकर? शांति समिति की बैठक हुई, DSP साहब जो है रात में हमको जानकारी दिए कि शांति समिति की बैठक करना है, आइए मुख्य पार्षद जी। तो ठीक है सर, हम समय पर पहुंच जाएंगे। तो हम यही चाहते हैं इस समाज से कि जो भी व्यक्ति अगर दोषी हैं वो
अपने आप को जो है सरेंडर कर दे और जो निर्दोष हैं वो गांव छोड़ के नहीं भागे, वो पीड़ित परिवार के पास जाए और उनको जो है समझावे बुझावे कि अब ऐसा गलती नहीं होगा, जो किया है उसको सज़ा मिलेगा, यही कहना चाहते हैं। 7 फरवरी शनिवार को दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी के द्वारा जनवरी महीने 2025 की मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय दरभंगा में किया गया। इस अपराध गोष्ठी में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक सह साइबर थाना अध्यक्ष, पुलिस उपाधीक्षक यातायात, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित, सभी अंचल पुलिस निरीक्षक, सभी थाना अध्यक्ष और सभी शाखा प्रभारी उपस्थित हुए। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा थाना वारपुर से लंबित कांड, जनवरी महीने में प्रतिवेदित कांड, जनवरी महीने में निष्पादित कांडों की हत्या, डकैती, लूट, दहेज हत्या आदि की समीक्षा की गई। इस गोष्ठी में मुख्य रूप से अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण पर विस्तृत चर्चा की गई। अपराध गोष्ठी के दौरान कई निर्देश दिए गए। सभी थाना अध्यक्ष को अपने अपने थाना अंतर्गत छात्र छात्राओं के छात्रावास, लॉज, हॉस्टल आदि के साथ समय समय पर जांच करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आगामी पर्व त्योहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ई समन वारंट इश्तेहार कुर्की के निष्पादन में वृद्धि लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नारकोटिक्स पदार्थ, ड्रग्स, नशीली दवाएं इत्यादि पदार्थों की बिक्री रोकने और रोकथाम के लिए सख्त निर्देश दिए गए। कांडों की समीक्षा कर उसके निष्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यातायात दुर्घटना से संबंधित कांड में रैड और DAR की ससमय एंट्री करना ताकि पीड़ित को मुआवजा मिल सके। सभी थाना अध्यक्ष को सक्रिय अपराध कर्मियों का नाम, पता और उनके द्वारा किए गए अपराधों का विवरण गुंडा पंजी में अद्यतन करने का निर्देश दिया गया। ई साक्ष्य ऐप पर सभी महत्वपूर्ण मामलों के संबंधित वीडियो को नियमानुसार अपलोड करने के निर्देश दिए गए। शराबबंदी नियमों को उल्लंघन करने वाले एवं शराब तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और आए दिन हो रही चोरी पर अंकुश लगाने के लिए भी निर्देश दिए गए। अपने अपने थाना क्षेत्र में सघन गश्ती और अभियान चलाए जाने की भी बात कही गई। थाना में आने वाले फरियादियों और आवेदकों को शालीनता के साथ उनकी समस्याओं को सुनने और त्वरित जांच उपरांत विधि समस्त आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया। न्यायालय से प्राप्त परिवाद पत्र पर त्वरित प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। डायल 112 पर प्राप्त शिकायतों का ससमय निपटारा करने की बात कही गई। प्रत्येक दिन थाना अध्यक्ष को थाना में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के साथ सुबह मीटिंग कर टास्किंग करने का निर्देश दिया गया। दरभंगा एसएसपी कार्यालय से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। अगर वो आदमी चेंज हो गए, बदल गए, तो उनको नया देना जरूरी है और उनसे डिटेल लेके उसको भी ASI बिरबल है मेरे यहाँ, एक ASI है, उन्हीं का नाम दे दीजिए तो वो बुलाता भी है। जो अच्छा पदाधिकारी दे दीजिए, जो टच देता है सर और उसको जल्दी आप निकाल दीजिए। 4 केस का है सर, 4 में नहीं, 1 में है। तो ये 3 जो डिस्पोजल हुआ है वो उसमें क्या चाहिए सर? 2 दिन में डिस्पोजल हो जाएगा सर, जैसे ही आएगा सर करा। तिवारी जी आपको 5 सर 3 अफसोस हैं जो SDPO बेनीपुर थे, उनको बुला रहे हैं सर। नहीं आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं आ रहा तो हमको लिखिए कि ये नहीं है। क्या लगेगा? बाइट का कहते सर, बाइट दे देते हैं। कौशल कुमार जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा एलिवेटेड रोड परियोजना स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परियोजना अंतर्गत संचालित टेस्ट पाइप कार्य की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कार्य की गुणवत्ता, तकनीकी मानकों और प्रगति की स्थिति का अवलोकन करते हुए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण क्रम में जिलाधिकारी द्वारा कार्य एजेंसी गावर कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड के कैंप कार्यालय का भी औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कैंप परिसर में उपलब्ध प्लांट और मशीनरी, मानव संसाधन सामग्री की उपलब्धता और आगामी निर्माण कार्यों की तैयारी का आकलन किया गया, जिसे संतोषजनक पाया गया। इस अवसर पर BSRDCL के उप महाप्रबंधक द्वारा एकमी चौक से लोहिया चौक के मध्य सड़क खंड को अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया गया। इस पर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया और जिला प्रशासन की ओर से परियोजना की सुचारू क्रियान्वयन के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों और कार्य एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए परियोजना कार्य में अपेक्षित गति बनाए रखने और निर्धारित समय सीमा के साथ गुणवत्ता और मानक के अनुरूप कार्य संपादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड परियोजना जिले के यातायात प्रबंधन और शहरी विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। निरीक्षण के दौरान BSRDCL के उप महाप्रबंधक दरभंगा सहित संबंधित पदाधिकारी और परियोजना से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।
युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग बिहार पटना के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के द्वारा सरकारी ITI रामनगर लहरियासराय दरभंगा में एक दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। इस मेला तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों के कुल 23 नियोजक और ASPN इन्फो डायनामिक प्राइवेट लिमिटेड, ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, L&T कंस्ट्रक्शन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नावा भारत फर्टिलाइजर्स LLP, आमदेन प्राइवेट लिमिटेड, टू कॉम्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, पीपल मंत्रा HRVS LIC, स्वतंत्रा माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड, मनी ट्री कैपिटल, रिट्रोफिट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, भारत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिमिटेड, विजन इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एलाइड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, शिवा शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड, KK एंटरप्राइजेस, IIFL समस्ता फाइनेंस, सिंधुजा माइक्रो क्रेडिट, RSG सेल्स एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, DSETS प्राइवेट लिमिटेड, NCS रजिस्ट्रेशन ओवरसीज ब्यूरो, DRCC उद्योग विभाग के साथ साथ जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा ने भाग लिया। नियोजन मेला का उद्घाटन सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर द्वारा किया गया। साथ ही सुनील कुमार मिश्रा भाजपा वरिष्ठ नेता, प्रेम कुमार मिश्रा जिला प्रवक्ता, आशुतोष कुमार झा जिला मंत्री, सीता देवी जिला परिषद अध्यक्ष दरभंगा, आशीष आनंद उप निदेशक दरभंगा प्रमंडल दरभंगा, सुजाउद्दीन उप निदेशक दरभंगा प्रमंडल, राजकुमार ठाकुर प्राचार्य ITI दरभंगा, नीतीश कुमार सिन्हा सहायक निदेशक, निशांत रंजन नियोजक पदाधिकारी दरभंगा आदि ने उपस्थित रहे। सांसद ने इस अवसर पर दरभंगा जिले में सुविधाओं के विस्तारित होने पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के उद्देश्य से औद्योगिक क्लस्टर दरभंगा को विकसित करने का आश्वासन दिया और मखाना बोर्ड की स्थापना, 8 ROB के निर्माण और दरभंगा को नए कलेवर देने से संबंधित बात सामने रखी। उन्होंने युवाओं से स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाने और नियोजन मेले में उपलब्ध नौकरियों से जुड़ने की अपील की। साथ ही पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले के बाद भी कंपनी और युवाओं से समन्वय बनाए रखा जाए। सांसद ने रोजगार के इच्छुक युवक युवतियों के बीच टूल फिट और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच स्टडी किट का वितरण किया। अन्य पदाधिकारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। मेले की शुरुआत में नीतीश कुमार सिन्हा सहायक निदेशक नियोजक दरभंगा ने अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करने के साथ करियर संबंधित विभिन्न पक्षों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले निबंधित कुल 15 लाभार्थियों को स्टडी किट और निबंधित कुल लाभार्थियों को टूल किट और 13 अभ्यर्थियों के बीच KYP से प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र वितरण किया गया। नियोजकों के द्वारा शिक्षित युवकों से कुल 1317 बायोडेटा प्राप्त किए गए, जिसमें से 597 आवेदकों का औपबंधिक चयन किया गया। नियोजन मेला को सफल बनाने के लिए जितेंद्र कुमार, एजाज हुसैन, रंजीत कुमार, आलोक कुमार सिंह, किशोरी कुमार यादव, प्रदीप कुमार महतो और मनोरंजन कुमार आदि उपस्थित थे। फाइलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए दरभंगा जिले में 10 फरवरी 2026 से शुरू किए जा रहे सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम में के सफल क्रियान्वयन के लिए जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिविल सर्जन प्रकोष्ठ में संवाददाताओं के साथ संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि 10 फरवरी से शुरू हो रहे सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के दौरान सभी लाभार्थियों को फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलाना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाओं के सेवन के लिए 11 फरवरी को मेगा MD कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बूथ लगाकर समुदाय के सभी लक्षित लाभार्थियों को स्वास्थ्यकर्मी अपने सामने दवा सेवन कराएंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी अगले 14 दिवस तक घर जाकर छूटे हुए लाभार्थी को दवा का सेवन कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि फाइलेरिया रोधी दवाएं पूरी तरह सुरक्षित है। रक्तचाप, शुगर, अर्थराइटिस या अन्य सामान्य रोग से ग्रसित व्यक्तियों को भी ये दवाएं खानी है। सामान्य लोगों को इन दवाओं के खाने से किसी प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं होते हैं और अगर किसी को दवा खाने के बाद मितली आए तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के शरीर में फाइलेरिया के परजीवी मौजूद हैं, जो कि दवा खाने के बाद मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान किसी लाभार्थी को दवा सेवन के पश्चात किसी प्रकार की कोई कठिनाई प्रतीत होती है तो इससे निपटने के लिए हर ब्लॉक में रैपिड रेस्पॉन्स टीम तैनात रहेंगी। जिले के वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम डॉक्टर AK मिश्रा ने मीडिया सहयोगियों से संवाद करते हुए बताया कि 10 फरवरी से शुरू होने वाले सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम में जिले के कुशेश्वर स्थान, पूर्वी बिरौल सदर के कुल जनसंख्या 10,85,418 लाभार्थियों को कार्यक्रम के दौरान फाइलेरिया से सुरक्षित रखने के लिए DEC, अल्बेंडाजोल और
आइवरमेक्टिन की निर्धारित खुराक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर अपने सामने खिलाई जाएगी। दवाओं का सेवन खाली पेट नहीं खाना है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को दवा नहीं खिलाई जाएगी। सभी प्रकार की दवाएं निःशुल्क उनके घरों तक जाकर दी जाएगी। फाइलेरिया रोधी दवाएं पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने मीडिया सहयोगी से अनुरोध किया कि अपने समाचार पत्र और चैनल के माध्यम से लोगों तक इस प्रकार संदेश पहुंचाएं कि प्रत्येक लाभार्थी फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन स्वास्थ्य कर्मियों के सामने ही सुनिश्चित करे और इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग करे। फाइलेरिया का यह हाथी पांव रोग सार्वजनिक स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है। यह रोग संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फाइलेरिया दुनिया भर में दीर्घकालीन विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। यह संक्रमण लिम्फेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और अगर इससे बचाव न की जाए तो इससे शारीरिक अंगों में असामान्य सूजन होती है। फाइलेरिया के कारण चिरकालिक रोग जैसे हाइड्रोसील की थैली में सूजन, लिम्फेडमा, अंगों में सूजन और दूधिया सफेद पेशाब काइलूरिया से ग्रसित लोगों को अक्सर सामाजिक भेदभाव सहना पड़ता है, जिससे उनकी आजीविका व काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर व्यक्ति लगातार 5 साल तक फाइलेरिया रोधी दवा खा लेता है तो पूरे जीवन उसे फाइलेरिया रोग होने की संभावना समाप्त हो जाती है। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार, जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा, BVD कंसल्टेंट बबद प्रसाद, मनीष कुमार, आशुतोष कुमार, शशिकांत पिरामल से चंद्रेश कर्ण, प्रशांत कुमार झा, WHO से डॉक्टर सूफिया खातून, सिफार के डिविजनल कोऑर्डिनेटर अमन कुमार अन्य उपस्थित थे।